सेल्फ बिलीवर्स, ये मुझे शायद सेल्फ बिलीवर्स लग रहे, कोई सेल्फ बिलीवर्स जी, अहलन जी। आदाब अमीर भाई। आदाब, या ठीक है जी, आदाब आदाब तस्लीमात, कैसे हैं भैया? सब बढ़िया है। क्या जिंदाबाद। है श्याम भाई? श्याम भाई क्या है हाल खबर? बढ़िया 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 है भाई, आप बताइए। भैया मैं इस्लाम धर्म छोड़ना चाहता हूँ, क्या कहिएगा? भाई छोड़ दो इस्लाम धर्म, क्या है इस्लाम में? भाई को बताओ भी तो सही ना, मैं कैसे छोड़ दूं, मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा मदद तो करो ना। भाई ऐसा करो कि इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया है तो बता दो भैया। अच्छा, यानी इस्लाम ने क्या दिया है, इस तरह तो मैं कह दूंगा हिंदुइज्म ने क्या दिया है, फलाने ने क्या दिया है, फलाने ने क्या दिया है, सारा छूट जाए। हिंदू सब हिंदू या बुद्धिस्ट ये सब तो कुछ नहीं दिया है, मानो ना इस्लाम ने क्या दिया है। अच्छा ठीक है, तो फिर कोई ऐसा उसूल बताओ ना कि जो किसी दूसरी आइडियोलॉजी के अंदर हो, मैं कहूँ चलो एथीज्म ने, यानी दिया किसने क्या है, अगर इस्लाम ने नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया तो भाई से कम इंसान तो बन जाओ ना भाई। नहीं, इंसान बने कैसे, इंसानियत ने क्या दिया है, इंसानियत ने क्या दिया है? समीर जैसे छक्के, ये इंसानियत ने समीर जैसे झूठे मकार लोग दिए हैं, इंसानियत ने क्या दिया है? चलो अभी अभी यहीं से शुरू कर लेते हैं। आपने कहा कि इंसान बन जाओ, या अपना सर भैया आपने कहा इंसान बन जाओ, मुझे बताएं इंसानियत ने क्या दिया है, बताएं क्या चीज दी है? चलें कोई 5 चीजें या 2 चीजें बता दे। भाई इंसानियत ने क्या नहीं दिया है भाई, इंसानियत ने दिया है प्रेम करना, जो होता है ना कि वो तो इस्लाम भी बताता है, इस्लाम कहता है मोहब्बत करो। आगे कहाँ कहता है खाली मोमिन से मात्र मोहब्बत करो? मोमिन की बात ही नहीं है। सूरह मायदा की आयत 32 में इंसान लिखा है, बल्कि इंसान भी नहीं नफ्स लिखा है। वमन कतल नफ्सन, जिसने किसी, मोमिन नहीं है वहां पर, कुरान की आयत निकाल दूंगा, मोमिन वर्ड दिखाना है, निकालूं आयत? अमीर भाई अब कुरान में ये भी तो देखो ना, तो काफिर के साथ कितना कहा है लड़ाई करने के लिए, वो मैं इंसानियत का भी दिखा दूंगा, उस पे आते हैं अभी। कर रहा है ना। सेल भाई मोहब्बत की आप बात करें, इंसानियत प्रेम करो बोलता है, चाहो बोलता है, ठीक है? तो ये इंसानियत की लेवल क्या है? एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलिए। आप इंसानियत को मानते हैं, ठीक है? तो ये इंसानियत के आपके पास बाउंड्रीज है या नहीं है? अनलिमिटेड लव, आप इसमें बिलीव करते हैं या लव के भी कुछ लिमिट होते हैं? देखिए भाई, इंसानियत क्या है कि एक इंसान के दूसरे इंसान के प्रति सहानुभूति होता है। नहीं, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, देखिए प्यार करना, मोहब्बत करना, ये इसकी लिमिट है या नहीं है आपके पास? या अनलिमिटेड लव जो इंसानियत आप बता रहे हैं वो अनलिमिटेड लव में आता है क्या आपके? अगर अनलिमिटेड लव आता है, अगर आप बोलते हैं, तो LGBTQ वो भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो भी प्यार करते हैं। जो इंसेस्ट करता है वो भी ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, मैं अपने बाप से प्यार करता हूँ, बेटी बोलती है, और वो प्रेग्नेंट होते हैं एक दूसरे के थ्रू, और वो बोलते हैं कि ये इंसानियत है। हम अगर हमारे फैमिली वालों से प्यार नहीं करेंगे तो हम बाहर वालों से क्या खास प्यार करेंगे? तो वो बोलते हैं कि हम इंसानियत पे है। तो आप बताइए ये इंसानियत के दायरे में अच्छी चीज है या नहीं है? नहीं, देखिए श्याम भाई, पहले मुसलमान है कि पहले इंसान है? आपसे पहले कर लीजिए, कोई भी मोमिन पहले इंसान है तब ना मुसलमान हुआ भाई। देखिए ये आयत में दिखा रहा हूँ, ये आयत इनको दिखाना। सैम भाई अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, कंटिन्यू करिएगा। अपना क्या नाम है, सेल्फ बिलीवर भाई, इसमें किस जगह पे लिखा है मोमिन? भाई इसमें तो मोमिन नहीं लिखा है, लेकिन इस इजराइली लिखा है ना, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल के लगी मात्रे है ये इंसान। इजराइल जो है उसको जो चीज को ओन किया गया उसी को कुरान ने ओन किया, यानी उस कानून को बाकी रखा। ये पूरी एक एपिस्टेमोलॉजी है हमारी कि शरीयत किस तरीके से बनती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीजों को बाकी रखा है, पूरी एपिस्टेमोलॉजी। मैं दिखा रहा हूं अभी कुरान की आयत के मुताबिक आ गया तो मुसलमान भी इसी चीज को मानते हैं, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल भी इसी चीज को मानते हैं, बुक ऑफ हम भी इसको मानते हैं। तो बताएं यहां पर कहां लिखा है मोमिन? भाई यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन इससे अगाड़ी आप जाइएगा ना तो मोमिन ही लिखे, मोमिन के लिए ही वो जो लिखा है। भाई आप बात कर सकते हैं, ये इंसानियत का जो प्यार के झाड़ना चाह रहे हैं इनसे करवाएं प्यार। देखिए अमीर भाई, देखिए अमीर भाई, सल भाई देखिए सुनिए, आमिर भाई से आपने सवाल किया था कि भाई के मोमिन ही लिखा है, पर वहाँ आयत में तो मोमिन नहीं लिखा है, वहाँ पर पर्सन इंसान लिखा है, कॉमन आदमी। आप भी हो सकते हैं, हम आपसे भी प्यार करते हैं, हम आपसे कभी बदतमीजी किए नहीं किया ना, ये इंसानियत का सबूत है हमारा। ऐसा नहीं कि जो सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, मैं कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इंसानियत का ये एक सबूत दे रहे हैं हम, जितने भी हम यहाँ पे एनालिस्ट है या हम जो मुसलमान हैं। ऐसा नहीं आपको हम कभी बदतमीजी करे या फिर गाली दिए या फिर हम आपको नीचे दर्जे का समझे, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना सल भाई।
तो हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं और आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आपकी जो चाहत की, प्यार की, ये जो ह्यूमैनिटी में है, उसकी कुछ बाउंड्रीज है या नहीं है? सिंपल चीज, क्योंकि ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने वाले बहुत वेराइटीज के लोग हैं, जैसे कि LGBTQ और इंसेस्ट वाले लोग हैं, और उनके आगे भी और आते हैं बिस्टियलिटी को जो सपोर्ट करता है, कि उनके फैमिली मेंबर्स, उनके जो कुत्ते रहते हैं, उनके कुत्तों को भी फैमिली मेंबर्स के जैसा ट्रीट करते हैं वो, तो वो कुत्तों के साथ भी सोते हैं और बोलते हैं कि हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ सो रहे हैं, वो खुश हम खुश। तो ये ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जानवर से भी प्यार कर रहे हैं, हमारे घर वालों से भी प्यार कर रहे हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं कि ऐसा है, कर सकते। तो आप बताइए, ये ह्यूमैनिटी के दायरे में आता है या नहीं आता है? देखिए श्याम भाई, आप ये डिस्कशन के कुछ और दिशा की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया, तो बताइए। इस्लाम ने दुनिया को इंसानियत सिखाया है, तमीज सिखाई है, अच्छे अखलाक सिखाए हैं। तो भाई जैसे कि अरेबिया में मैं बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल दुनिया में, एक मेरे भाई, देखो, पाकिस्तान मेरे भाई, देखो भाई, जी सोमालिया देखो, सब तो वैसा ही भाई, मेरे भाई को मार काट रहा है। सीरिया देखो, मेरे भाई सेल भाई सुनिए ना जी। देखिए, आप यहाँ पर इंसान की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर इस्लाम की बात कर रहे हैं। इंसान गलत हो सकता है, मैं गुनाहगार हो सकता हूँ। एक आदमी जो मुसलमान कहलाता है वो शराबी, जुआरी, रेपिस्ट हो सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम गलत है। तो हम यहाँ पर दो अलग अलग चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं इस्लाम की, पर रेफरेंस दे रहे हैं मुस्लिम्स का। अब मुस्लिम्स को मत देखिए, इस्लाम को देखिए। इस्लाम में क्या बुराई है वो बताइए हमें। जबरदस्त, समझ रहे हैं आप? नहीं श्याम भाई, आप ठीक है। जो ज्यादातर क्या है, जो ज्यादातर मुसलमान है वो सब क्या इस्लामी को तो फॉलो कर रहे हैं ना? नहीं ना कर रहे जी, नहीं ना भाई, सेल्फ बिलीवर भाई इस तरह समझे। एक मिसाल से समझाता हूँ भैया, एक मिसाल से समझाता हूँ। भाई अमीर भाई, आप मिसाल देने में माहिर है। चलो धन्यवाद चल भैया, मिसाल से समझ आ जाता है ना। ह्यूमन साइकी ये है कि एग्जांपल्स के जरिए, एनालॉजीज के जरिए वो समझता है। चल भाई इस तरह समझो भैया कि हिंदुस्तान के अंदर नियम मौजूद है कि जो एक महिला के साथ बलात्कारी करने की कोशिश करेगा उसके लिए नियम मौजूद है ना, ठीक है? मगर फिर भी इंटरनेशनल स्टैट्स के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेप किया जा रहा है, और उसमें भी आगे चले जाओ दिल्ली के अंदर। अब कोई बंदा ये उठकर, कोई पाकिस्तानी ये उठकर या कोई नॉन इंडियन उठकर ये कहना शुरू कर दे कि देखो जी इंडिया के अंदर तो होता ही रेप है और इंडिया के अंदर रेप को एंडोर्स किया जाता है, तो आप कहोगे भैया नियम मौजूद है, FIR कटती नहीं, केस चलता नहीं, लोग पकड़े जाते नहीं, सबूत मिलता नहीं, तो सजा कैसे दें? केस बड़े डिले हो जाते हैं, लोग पैसे ले दे के केस खत्म कर देते हैं। यह है दुनिया का कानून। नियम मौजूद होता है, इंसान उन नियमों को तोड़ता है। नियम मौजूद होने का कसूर ये नहीं है कि अगर इंसान उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। ये इस फर्क से आप समझें, दो चीजों में फर्क समझें। इस्लाम की किसी तालीम के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है वो आप रखिए। आपने कहा इस्लाम ने क्या दिया, सैम भाई ने बड़ी प्यारी बात आपको कर दी, मैंने इसीलिए वो बात साइड पर रखकर मैंने आपको कहा, आप कह रहे हैं इंसानियत की बात, इंसानियत ने क्या दिया, उस पर भी सैम भाई ने बड़ी प्यारे तरीके से आपको समझाया कि इंसानियत की मोहब्बत में भी नियम मौजूद हैं, हुदूद मौजूद हैं, लिमिट्स मौजूद हैं। आप जो मोहब्बत अपनी बीवी के साथ करते हो वो मोहब्बत अपनी बेटी बहन के साथ नहीं कर सकते। इंसानियत ये कहां से सीखती है, इंसानियत कहां से ये हदबंदी करती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको सुलझाना चाहिए। ठीक है भैया? नहीं, ठीक है श्याम भाई, आप ये देखिए कि इस्लाम तो मुझे कोई धर्म ही नहीं लगता, जैसे कोई मजहब ही नहीं लगता। इस्लाम मानो ना, ये मोहम्मद साहब ने जो अपने पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए सबके एक धोखे में डालकर ऐसा किया। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा इस्लाम धर्म लगता है, मजहब लगता ही नहीं है, तो धर्म और मजहब जो है उसको डिफाइन कर दें। आपके नजदीक धर्म की डेफिनेशन क्या है वो बयान कर। देखिए, जो इस्लाम है ना, ये पूरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि नहीं मैंने ये तो आप कह रहे हैं ना, करता है ना वो मेरे भाई ये आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं पहले डिफाइन तो कर। देखो आपने इस्लाम के ऊपर एक रूलिंग की, आपने कहा इस्लाम ये है, और आपने उससे पहले कहा इस्लाम धर्मा नहीं है, मजहब नहीं है, ये है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं धर्मा को डिफाइन करें, मजहब को डिफाइन करें, खुद ब खुद पता चल जाएगा। बताइए। देखिए अमीर भाई, मजहब जो होता है ना वो शांति से फैलता है, अमन से फैलता है, अच्छा, ज्ञान देकर फैलता है, ज्ञान देकर फैलता है। और ये इस्लाम तो तलवार के दम पर फैला है, डर के दम पर फैला है चारों ओर। अच्छा, एक तो मात्र इंडोनेशिया और मलेशिया के छोड़ दे, वहां व्यापारी लोगों ने फैलाया।
अच्छा, मुझे ये बताएं, हिंदू धर्म जो है ये अमन शांति के साथ फैला है या तलवार की नोक पर फैला है? तो भाई उदाहरण दीजिए ना, आप एग्जाम्पल दीजिए ना, कहाँ एक तलवार के दम से एग्जाम्पल कहाँ जी हिंदू दम आप बताएं जी जरा जी, जी इनको मैं भी निकाल लेता हूँ, मिसालें आपको दे देते हैं, आप कमाल जी कर जी रहे जी मैं बताता हूँ। सेल्फ सेल्फ बिलीवर भाई, एक टाइम था इंडिया में एक टाइम था जहां पर बुद्धिस्ट राज करते थे। मेजोरिटी बुद्धिस्ट रहती थी इंडिया में अशोका के किंगडम के बाद। ठीक है। जी तो जी उसके जी। बाद जब ब्राह्मण्स पावर में आए तो कुमारिला भट्टा एक किंग थे। तो उन्होंने पैगाम दिया था सरेआम सबके सामने कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी आपको बीच में बुद्धिस्ट या जैन मिलेगा उसका कत्ल कर दो, सर तन से जुदा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपका कॉलर कैच करूंगा और उसके बाद मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। तो ये सब सारे लोगों के लिए स्ट्रिक्ट पैगाम था, जो रास्ते में दिखा मार दो। कहां से? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, सारा इंडिया कवर कर लिया। तो ये बुद्धिस्ट जब एक टाइम पर बुद्धिस्ट मेजोरिटी में थे, जिस तरह से आज हिंदू है, तो 60% बुद्धिस्ट थे। तो आज देखेंगे अगर हम स्टैट्स, बुद्धिस्ट 3% भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो ये कहाँ गए? तो हिस्ट्री बताती है कि इनका जेनोसाइड हुआ, मास मर्डर्स हुआ, इनकी पूरी कौम को मिटा दिया है ब्राह्मण्स ने, कौम को मिटा दिया है और नहीं सबको फिर भाई, हिंदू बना दिया। जी जी, एक मिनट। और आगे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्टोरियंस बोलते हैं। प्रकाश कुछ नाम है इनका, सॉरी नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से। तो एक हिस्टोरियन है, प्रोफेसर है हिस्ट्री के, उन्होंने बताया है और ये बोले है कि एक टाइम पर ब्राह्मण और बुद्धिस्ट की ऐसी जंग रहती थी जैसे कि सांप और नेवले की, और इन्होंने बुद्धिस्ट का नामो निशान मिटा दिया और 84,000 स्तूपास, बुद्धिस्ट टेम्पल जो थे ना, उनको तोड़ दिया गया है। और ज्यादा से ज्यादा जितने उनके बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे, उसको हिंदू टेम्पल कन्वर्ट कर दिया है। एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि तिरुपति टेम्पल, वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसको कन्वर्ट करके कुछ मॉडिफाई करके उसको बुद्धा की जगह तिरुपति की मूर्ति लगाकर वहां पर तिरुपति बना दिया उसको टेम्पल। ये एग्जाम्पल्स है, लाइव एग्जाम्पल्स। तो भाई ये होता है तलवार की नोक पर फैलना। तो हिंदुइज्म के पास तो इतनी हिस्ट्री है कि ब्लडशेड, इससे बुरी हिस्ट्री कहीं नहीं है, ये हिस्ट्री के स्कॉलर्स बोलते हैं। एक और मिसाल से इनको समझा देते हैं। श्याम भाई, अमीर भाई, मैं श्याम भाई को पहले जवाब दे दूं। चलो दे दो। देखिए श्याम भाई, पहला बुद्धिज्म आया कि पहला हिंदुज्म आया, सो पहले कहिए। इंसानियत नहीं थी क्या? तो बुद्धिज्म आया तो मार देंगे बुद्धिस्ट को। हिंदुज्म में से ही बुद्धिज्म आया है, आप ये क्यों नहीं मार देना? तो मार देना परमिसेबल है क्या भाई? चलिए माँ के पेट में से एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके समय में आप बोलिए। तो पहले हिंदुज्म आया कि आप जो बोल रहे हैं कि बहुत मारा, तलवार के नोक पर फैला, ये सब गलत है। ये सब हिस्ट्री में कहीं नहीं पाया जाता है। मैं तो कभी नहीं पढ़ा हिस्ट्री के बारे में कि ऐसा मारा, वैसा ये किया, मार बहुत बड़ा, वो नहीं मैं पढ़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ अमीर भाई कि मैं नहीं पढ़ा। मैंने स्ट्रीम किया है भाई। आप भाई, आप कहाँ? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपने कहा ना, मैं एक चीज पूछ लेता हूँ। सैम भाई ने हिस्टोरिक एविडेंस दिया, मैं आपको वैदिक एविडेंस देता हूँ। मुझे ये बताएं, ये क्षत्रिय जाति का कर्तव्य क्या है, ये बताएं मुझे। देखिए ये क्षत्रिय का है कि रक्षा करना। किसकी? अपना जमीन का रक्षा करना, अपना धर्म का नहीं, का रक्षा करना। धर्म का नहीं, धर्म का रक्षा करना उसका नहीं है, वो उसका नहीं, धर्म का रक्षा करना उसका नहीं है। नहीं, धर्म का नहीं है उसका रक्षा करना। नहीं, भगवत गीता में कृष्णा जी वही बोल रहे हैं अर्जुन को, धर्म की रक्षा करो। आपने अभी हिस्टोरी को डिनाई कर दिया। अभी आप कह रहे हैं यार कमाल है वैसे। इमर सुनिए, वो ये धर्म का नहीं बात कर रहे, वो धर्म का मतलब बुझला है सही का रक्षा करो, वो होता है वो वहां पर वो कहा गया है। सही कर लो। क्या सही धर्म है? क्या सत्य धर्म है कि नहीं है? धर्म है, धर्म का अर्थ सही है ना? हाँ, तो सुन लो, यानी धर्म इज इक्वल टू सत्य, ऐसा ही है। तो जो सत्य की रक्षा करेगा क्षत्रिय, वो धर्म की रक्षा कर रहा होगा, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षत्रिय जो है वो रक्षा करेगा, वो कैसे करेगा? चूड़ियां पहन के करेगा? कैसे करेगा बताएं? तो भाई जो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, तो वो तो जाएगा ना, उसे तो मारना तो सही है ना। तो बस जबरदस्त। पूरे इस्लाम की तालीमात में से किसी जगह पर दिखाएं कि जो मासूम हो, इनोसेंट हो,
उसके साथ न्याय करने की बात करें। बताएं जरा, पूरे कुरान के अंदर से एक आयत निकाल दें कि कोई मासूम इनोसेंट हो, ठीक है, और उसके साथ न्याय करने का कहा गया हो, कहानी खत्म हो गई, सिंपल, खुद मान गए। नहीं तो मैं ठीक है अमीर भाई, इस्लाम में तो इधर सुनिए ना, इस्लाम में तो तलवार के दम से फैला कि नहीं फैला, सो पहले ओहो, तो यही तो बता रहा हूं कि क्षत्रिय जो है उसके वजूद का मकसद क्या है, उसके आने का। क्षत्रिय का मतलब रूलिंग होता है, रूलिंग जो राज करता है उसे क्षत्रिय कहता है भाई। मेरे भाई, वो तलवार के जरिए रक्षा करता है, उसके जन्म लेने का मकसद ही ये है, ईश्वर के बाजू से, उसकी आम से उसके जन्म लेने का उसका कर्तव्य ही यही है। और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बकायदा रेफरेंसेस मौजूद है जिसमें कहा है कि जब भी कोई राजा धर्म की रक्षा के लिए, सल्तनत की रक्षा के लिए, जान माल की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए क्षत्रिय को बुलाए, जवान हो बूढ़ा, छोटा हो बड़ा, बीमार हो सेहतमंद, हर किस्म का क्षत्रिय मैदान के अंदर मौजूद हो। अर्जुना को भी श्री कृष्णा ने जो पूरी की पूरी बात बताई उसमें कहा क्षत्रिय का धर्म ये है, ये अल्फाज है श्री कृष्णा के, क्षत्रिय का धर्म ये है। तो आप मुझे बताएं तो सही ना, फिर खुद मान गया न्याय। इस्लाम तो फिर इस्लाम का धर्म जो है ना, पहले आपने धर्म को डिफाइन नहीं किया, इस्लाम के धर्म में जो न्याय करता था उसी के साथ पकड़ा जाता था। इसको कुरान की आयत दिखा दूं आपको। ठीक है, तो मुझे मोहम्मद साहब ने किस किस के पास न्याय किया, सो पहले बताइए तो। चल भाई मैं एक हिस्टोरियन को कोट करना चाहता हूँ, मुस्लिम भी नहीं है वो नॉन मुस्लिम है, डेलिसा ओलेरी उनका नाम है। सुनिए आप ये क्या बोल रहे हो ना इस्लाम के बारे में। हिस्ट्री मेक्स इट क्लियर हाउएवर दैट द लेजेंड ऑफ द फैनेटिकल मुस्लिम्स sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquering races is one of the fantastically absurd myth that historians has ever repeated। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं डेलिसा ओलेरी, उनके किताब में बोल रहे हैं कि जो ये बार बार चीजें आती है कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, तलवार की जोर पर फैला है, ये एकदम बेबुनियादी चीज है, बेबुनियादी बात है कि इस्लाम इस तरह से फैला है। ये एकदम फैंटास्टिकली मिथ है जो रूमर की तरह फैला है, इससे कोई लेना देना नहीं है हकीकत का। ये कौन बोल रहे हैं? हिस्टोरियन बोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम हिस्टोरियन डेलिसा ओलेरी। क्या बोलेंगे अभी इसके बारे में? वो तो भाई गलत बोल रहा है ना, वो सरासर गलत है, इसमें तो कोई बोल रहे हैं, बाकी सारे गलत कह रहे हैं। नहीं भाई, देखो जब प्रॉफिट कुरान के अंदर से जो मारा, प्रॉफिट मारा तो अबू बकर, आमिर भाई इसीलिए शायद ये सेल्फ बिलीवर खुद को बोल दिए, क्लेम कर लिए कि मैं जो बोला वही सही, दूसरे जो भी बोले गलत। नहीं सो बात नहीं है भाई, जो एविडेंट है एविडेंट के साथ चलिए ना, वो जो बोल रहा है ना भाई, एविडेंस नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, हमारा हिंदुस्तान को भाई आपको काफी टाइम दे दिया है, आपके सामने हिस्टोरिक एविडेंस भी रखा, आपके सामने बेसिक जो वर्ना सिस्टम से आपके सामने एक मिसाल रखा, आपने उसको भी ऑन किया। आपसे मैंने कहा एक आयत मुझे दे दो जहां किसी इनोसेंट को मारने की बात की हो इस्लाम के अंदर। आप मुझसे पूछना उल्टा शुरू कर दो, बताओ किस पे किया। मैं कुरान की आयत दे देता हूं आपको, सुने जरा। फतेह मक्का के दिन 10,000 का लश्कर आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते एक एक की बोटी नोच लेते, एक एक की बोटी। अल्लाह के रसूल ने पता क्या फरमाया? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। आपने वो जुमला बोला जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए बोला था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई दस्तराजी नहीं हो। वेयर एज जो वेद के हवाले में आपके सामने रखूं, मगर टाइम काफी मैंने दे दिया।